चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता के बाद, मतलब जब भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की, तो एक सवाल तो मन में उठता ही है, भाई इससे ज्यादा मुश्किल और क्या हो सकता है। तो आज हम इसरो के अगले सबसे बड़े मिशनों पर नजर डालेंगे और ये पता लगाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा मिशन है जो लैंडिंग से भी ज्यादा मुश्किल है। देखिए, इसे हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। चांद पर कामयाबी से उतरना वाकई ही बहुत कठिन काम है। दुनिया भर में जितने भी प्रयास हुए हैं, उनमें से सिर्फ 53% ही सफल हुए हैं। चंद्रयान 3 के वो आतंक के 15 मिनट ने हमें दिखाया कि इसके लिए कितनी जबरदस्त सटीकता, इंजन पर कितना कंट्रोल और एक फुल्ली ऑटोमेटिक सिस्टम की जरूरत होती है। और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ कोई वायुमंडल ही नहीं है। सच कहूं तो ये इसरो की काबिलियत का एक शानदार सबूत था। तो सवाल फिर से वहीं आ जाता है, जब आपने अंतरिक्ष की सबसे कठिन चुनौतियों में से एक को पार कर लिया हो, तो अगला कदम क्या होता है? इससे भी ज्यादा मुश्किल क्या हो सकता है? इसरो के रोड मैप पर कई बड़े और महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन 3 मिशन ऐसे हैं जो मुश्किल के मामले में सबसे आगे खड़े हैं। और यही 3 दावेदार इसरो की इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक समझ की असली परीक्षा लेंगे। तो पहला है गगनयान मिशन। यहाँ चुनौती टेक्नोलॉजी से ज्यादा इंसानी जान की सुरक्षा को लेकर है। जब अंतरिक्ष यात्री मिशन का हिस्सा हो तो गलती की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। दूसरा है मंगलयान 2। यहाँ चुनौती एक ऐसे ग्रह पर उतरने की है जहाँ एक पतला सा वायुमंडल है, और यही बात लैंडिंग को चांद पर उतरने से पूरी तरह अलग बना देती है। और तीसरा शुक्रयान 1। इसका लक्ष्य है हमारे सौरमंडल की सबसे खतरनाक जगहों में से एक शुक्र ग्रह का अध्ययन करना। यहाँ चुनौती सिर्फ जिंदा रहने की है, उन भयानक परिस्थितियों में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले दावेदार से, गगनयान। ये भारत का पहला मिशन होगा जो इंसानों को अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। अब देखिए, पृथ्वी की निचली कक्षा का वातावरण, मतलब लो अर्थ ऑर्बिट, अंतरिक्ष की गहराइयों के मुकाबले काफी सीधा साधा है। लेकिन जैसे ही आप इस मिशन में इंसानों को शामिल करते हैं, मिशन की जटिलता आसमान छू लेती है। यहाँ चुनौती किसी अजीब माहौल पर काबू पाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जो 100% भरोसेमंद हो, जिसमें लाइफ सपोर्ट सिस्टम, क्रू एस्केप सिस्टम और री एंट्री प्रक्रियाएं शामिल हैं। यहाँ दाव पर डेटा नहीं, बल्कि इंसानी जिंदगी लगी है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने दूसरे दावेदार की तरफ, मंगलयान 2, यानी लाल ग्रह पर वापसी। और इस बार बात सिर्फ मंगल का चक्कर लगाने की नहीं है, बल्कि उस पर उतरने की है। मंगल पर उतरना और चांद पर उतरना, ये 2 बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं। चांद पर आपको वैक्यूम में अपने इंजनों पर पूरा कंट्रोल रखना होता है, लेकिन मंगल पर एक पतला वायुमंडल है जो एक दोधारी तलवार की तरह काम करता है। और यही मंगल पर लैंडिंग की सबसे बड़ी पहेली है। इस वायुमंडल की वजह से लैंडर को आतंक के 7 मिनट से गुजरना पड़ता है। वायुमंडल में घुसते ही वो बहुत गर्म हो जाता है, फिर पैराशूट से उसकी रफ्तार कम करनी पड़ती है, और आखिर में जब वो सतह के पास होता है तो उसे रॉकेट का इस्तेमाल करके धीरे से उतरना पड़ता है। ये सब कुछ अपने आप होता है, और ये एक बेहद बेहद जटिल प्रक्रिया है। और ये हमें ले आता है हमारे आखिरी दावेदार के पास, एक ऐसा मिशन जो उस ग्रह पर जाएगा जिसे अक्सर पृथ्वी की बुरी जुड़वां बहन कहा जाता है। यह है शुक्रयान 1 मिशन। जरा इस नंबर को देखिए, 470 डिग्री सेल्सियस। ये किसी भी आम किचन के ओवन से 2 गुना ज्यादा गर्म है। इतना गर्म कि सीसा और टिन जैसी धातुएं भी वहां पिघल जाती हैं। शुक्रयान 1 को ऐसे माहौल का अध्ययन करना है। और फिर आता है दबाव। शुक्र की सतह पर वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी से 90 गुना ज्यादा है। मतलब ये वैसा ही है जैसे आप समुद्र में 900 मीटर नीचे हों। ये किसी भी अंतरिक्षयान को सेकंडों में कुचल सकता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि चुनौती का स्वभाव ही बदल गया है। चंद्रयान 3 और मंगलयान 2 कंट्रोल और सटीकता की इंजीनियरिंग समस्याएं हैं, लेकिन शुक्रयान 1 ये तो अस्तित्व की यानी सर्वाइवल की एक मौलिक भौतिकी और पदार्थ विज्ञान की समस्या है। सवाल ये नहीं है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करते हैं, बल्कि ये है कि क्या कोई चीज वहां जिंदा भी रह सकती है। और ये टेबल हमारे फैसले को एकदम साफ कर देती है। जब आप मुख्य बाधाओं को देखते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। चंद्रयान के लिए ये था ऑटोनोमस ब्रेकिंग, गगनयान के लिए क्रू की सुरक्षा, और मंगलयान 2 के लिए हाइपरसोनिक डिसेंट, यानी ध्वनि की गति से कई गुना तेजी से वायुमंडल में घुसना। लेकिन शुक्रयान 1 के लिए
मुख्य बाधा है हाई टेम्परेचर इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल का जिंदा रहना। ये एक मौलिक अस्तित्व की चुनौती है जो इसे इसरो का अब तक का सबसे कठिन मिशन बनाती है। तो शुक्रयान-1 अब तक का सबसे मुश्किल मिशन है, लेकिन एक और बड़ी चुनौती भी है। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने मोटे बादलों से ढका हुआ है। तो सवाल ये है कि आप किसी ऐसी चीज का अध्ययन कैसे करेंगे जिसे आप देख ही नहीं सकते? इसका जवाब है एक खास टेक्नोलॉजी में जो ऑर्बिटर को इन बादलों के पार देखने में मदद करती है। इसे कहते हैं सिंथेटिक एपर्चर रडार या SAR। ये सतह पर माइक्रोवेव भेजता है और उनके वापस लौटने के तरीके को मापता है। इससे बादलों के नीचे क्या है उसकी एक बहुत ही विस्तृत 3D तस्वीर बन जाती है। चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि ये असंभव से लगने वाले मिशन इसरो की बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होते हैं। ये सिर्फ अलग-अलग मिशन भेजने की बात नहीं है, ये सब एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इसरो की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है। पहला, लॉन्च की रफ्तार बढ़ाना, अगले 5 सालों में 50 लॉन्च। दूसरा, इन मुश्किल मिशनों के जरिए अपनी क्षमताओं को साबित करना। तीसरा, 2040 तक दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज के बराबर खड़ा होना। और आखिर में ये सब भारत के लिए अंतरिक्ष संप्रभुता यानी स्पेस सॉवरेंटी सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि हम अपनी रणनीतिक जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर ना रहें। और ये महत्वाकांक्षी टाइमलाइन दिखाती है कि ये सब कितनी तेजी से हो रहा है। शुक्रयान 2025 में, पहली मानवयुक्त गगनयान उड़ान 2026 में, मंगल पर लैंडिंग 2028 और 2030 के बीच, और 2035 तक अपना खुद का अंतरिक्ष स्टेशन। ये सिर्फ सपने नहीं हैं, ये इसरो के ठोस लक्ष्य हैं। और ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो इसरो के DNA में शुरू से ही रही है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक विक्रम साराभाई का विजन एकदम साफ था। भारत को सिर्फ दिखावे के लिए बड़े बड़े काम नहीं करने हैं, बल्कि समाज की असली समस्याओं को सुलझाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। तो इसरो कंट्रोल की कला यानी चंद्रयान से लेकर सर्वाइवल के विज्ञान यानी शुक्रयान तक का सफर तय कर रहा है। इसने अपनी सीमाओं को बार बार पार किया है। ये हमें एक आखिरी विचार के साथ छोड़ देता है, जब आपने कंट्रोल और सर्वाइवल दोनों में महारत हासिल कर ली हो, तो आप आगे क्या करने की हिम्मत करते हैं। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।